पेज नंबर 120 निकालें। तो हम थोड़ा सा बोली के बारे में हम देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा हुआ था। हमने कल देखा कि बोली जो होती है वो एक सिंपल सी लड़की होती है, विलेज गर्ल होती है। वो रामलाल जो होते हैं गांव के नंबरदार होते हैं, उनकी बेटी होती है। उसके 7 बच्चे होते हैं, उनमें से 3 बेटे होते हैं और 4 बेटियां होती हैं। और बोली जो होती है उसकी चौथी नंबर वाली बेटी होती है। लेकिन उसे बोली क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वो जब पैदा हुई थी वो बहुत, उसका नाम सुलेखा था। लेकिन जब वो पैदा हुई थी वो बहुत प्यारी थी, खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी, प्रिटी थी। लेकिन जब क्या हुआ, आहिस्ता वो 10 महीने की थी कि वो एक बेड से गिर जाती है, सर के बल गिरती है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन का एक पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है और वो जो है उसकी वजह से थोड़ा वीक हो जाती है। उसका माइंड जो है सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी सी कम हो जाती है। और उसके बाद दूसरा रीजन क्या होता है कि जिसकी वजह से उसे बोली कहकर पुकारते हैं कि वो अभी 2 साल की होती है कि उसे एक डिजीज लग जाती है, चीचक जिसे बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पे जो है पोक मास के निशान दिखते हैं, लगते हैं। और वो जो है एक ब्यूटीफुल से अगली गर्ल बन जाती है, क्योंकि उसके पूरी बॉडी पर वो स्पॉट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी नहीं दिखती है। और एक तो उसका रीजन है कि माइंड भी कम काम कर रहा है, स्लो लर्नर बन गई। तो उसे जो है इस रीजन की वजह से उसे बोली कहकर सारे पुकारने लगे और सुलेखा कोई नहीं बताने लगा उसे। यही रीजन था जिसकी वजह से वो बोली सारे उसको, क्योंकि बोली के नाम से उसे वो चिढ़ाते थे और वो बोल भी नहीं पाती थी। उसकी शक्ल पे मजाक उड़ाते, हर कोई मिमिक करता था, वो हंसते थे उस पर, जिसकी वजह से वो कभी किसी कोशिश के लायक नहीं रही कि वो कुछ कर सके। और बाद में क्या हो जाता है कि उसके घर वाले भी उसकी केयर नहीं करते हैं, उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं देते हैं। लास्टली क्या होता है, वो डम बेल बन जाती है, डम काउ बन जाती है। और उसको क्या होता है, एक दिन क्या होता है, उनके गांव में जो है एक विलेज जो है तहसीलदार आता है उनके विलेज में। और वहां पर वो स्कूल की ओपनिंग के लिए कहता है, वहां पर इनाग्रेशन हो जाती है स्कूल की, जहां पर सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन के लिए वो स्कूल खुलता है। उसमें नंबरदार जो होते हैं वो जो है वो गाँव के जो है रेवेन्यू ऑफिशियल होते हैं। और उन्हें ये बताया जाता है कि वो जो एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल हैं, तो इसलिए उनको जो है अपनी बेटियों को स्कूल भेजना है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो उनको एक एग्जाम्पल सेट करनी है, जिसकी वजह से दूसरे भी जो है वहाँ के लोग जो हैं दूसरे गांव के, वो भी अपनी बेटियों को स्कूल एजुकेशन के लिए भेजेंगे। क्या डाला है सर? अभी उधर रेस कर रहे थे अभी लिखा है। जब वो ये बात बोलो क्यों डाली रीच कर रहा है बच्चा। चलो चलो बताया है अपनी बेटियों को भेजे। ये बात अपनी बीवी से वो घर पर बात करता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसका मानना था कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कोई भी जो है उनके साथ शादी नहीं करेगा, कोई भी तैयार नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आता है कि बोली चूंकि वो जो है वो बहुत उसका दिमाग भी नहीं है, वो अकली भी है, कौन उसके साथ शादी करेगा। तो वो कौन उसके साथ शादी करेगा। तो फिर क्या करते हैं, वो बोलते हैं ये ऐसे भी हमारे लिए एक बोझ ही है घर में, क्यों ना हम उसे स्कूल ही भेज देते हैं। तो उनका जो है ये डिसीजन जो है वो रामलाल ने मान लिया और उसको दूसरे दिन से स्कूल भेजा गया। अब वहां पर जो है टीचर जो है वो उसको छोड़ देते हैं और उसको बेचारी को पता भी नहीं होता है स्कूल क्या चीज है। लेकिन लास्टली वहां टीचर जो है उसकी बहुत उसकी सपोर्ट करती है। वो कैसे करती है अब हम जो है आगे बढ़ेंगे। और मैडम उसे बताती है कि वो रोज स्कूल आए और बहुत अच्छे से उसके साथ पेश आती है, और जिसकी वजह से बोली भी जो है बहुत खुश होती है। और वो टीचर जो है उसे बहुत एनकरेज करती है, जो तब जाकर वो अपना नाम बताने में जो है कामयाब होती है। अब क्या है आगे, जब टीचर उसे बताती है कि मैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, और एक बुक में ये पढ़ लेगी 1 महीने के बाद, फिर नेक्स्ट मैं उससे बड़ी बुक दूंगी उसको पढ़ने के लिए, फिर नेक्स्ट और इससे बड़ी बुक देंगे, तो लास्टली वो सब कुछ सीख जाएगी दूसरे बच्चों की तरह।
अब आगे चलते हैं कि बोली जो होती है जब वो ऐसा सुनती है तो क्या होता है उसके साथ। Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of schoolhouse had blossomed into a big red flower. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब क्या जब टीचर बोली के साथ ऐसा बताती है तो बोली जो है वो बहुत अच्छा फील करती है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव के जितने भी बेल्स हैं मंदिर में वो सारी जो है एक साथ बज रही है उसके सामने। उसको ऐसा महसूस हो रहा है और उसे ये चीज भी महसूस हो रही है जैसे स्कूल के बाहर जो है वहां पर पेड़ है, दरख्त है, तो उसे लग रहा है कि एकदम से उन पर बहुत से खूबसूरत फ्लावर जो हैं वो उगाए हैं, बन गए हैं। और हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग, उसका थ्रॉबिंग क्या होता है? बीट करना। क्या होता है थ्रॉबिंग? बीट करना। आप सभी नोट डाउन करें। तो एकदम से उसका दिल जो है वो जो है थ्रॉब करता है, बीट करता है जोर जोर से खुशी के मारे। क्यों? कि विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ, कि उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जागी थी, नई होप आ गई थी कि उसकी जिंदगी अब शायद बेहतर हो सकती है। Thus the year passed. ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton mill ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब बहुत साल गुजर गए, विलेज जो था एक छोटा सा गांव था, अब वो एक शहर बन जाता है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, अब जो कि छोटा सा स्कूल प्राइमरी स्कूल था, अब वो किस में चेंज हो जाता है? हाई स्कूल में। मतलब इतने सालों में वहां पर कौन कौन सी चेंजेस आई होती हैं उनके गांव में। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, वहां पर एक टीन का शेड हुआ करता था, अब वहां पर क्या बन गया है? एक सिनेमा, एक थिएटर जो है वो बन गया है। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, अब गिन करना क्या होता है? सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम इट्स सीड। क्या होता है गिनिंग? कौन सी मिल होती है? फैक्ट्री होती है जहां पर कॉटन को सेपरेट किया जाता है उसके सीड से। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन जो है वो भी अब वहां जाकर जो है रेलवे स्टेशन पर रुकती है। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Vishambar's proposal?" अब एक शाम क्या होता है? अब बहुत साल गुजर गए हैं। एक शाम को जब रामलाल लौटते हैं घर तो अपनी बीवी से कहते हैं, अपनी वाइफ से कहते हैं, "Then shall I accept Vishambar's proposal?" तो क्या आपने विशंबर ने जो प्रपोजल दिया है उनकी बेटी के लिए, है शादी के लिए बताया हुआ है, क्या हम उसको एक्सेप्ट कर लें, मान लें उसे? Yes, certainly, his wife said. उसकी बीवी जो है वो कहती है वाइफ, हाँ बेशक, absolutely, क्यों नहीं? बोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, क्योंकि बोली तो बहुत खुशकिस्मत होगी अगर उसको इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा, इतना अच्छा ब्राइडग्रूम मिलेगा। A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. तो इस पर उसकी वाइफ बताती है कि इतनी उसकी तो इतनी बड़ी शॉप है, ए हाउस ऑफ हिज ओन, और उसका अपना घर भी है, और मैंने सुना है उसको उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं बैंक में। मोreover, he is not asking for any dowry. dowry क्या होता है? जहेज जिसे हम बोलते हैं। तो और बोलते वो तो हमें कोई दहेज वगैरह भी हमसे नहीं लेगा। That's right, but he is not so young. You know, almost same age as I am, and he also lives. अब लोग तो बोलते हैं तो ठीक, वो तो ठीक बात है, but he is not so young. वो इतना छोटा भी नहीं है। He, you know, तुम जानती हो, he is almost same age as I am. वो तो मेरी उम्र का है। And he also limps. लिम्प करना क्या होता है? लंगड़ाना है। तो वो तो लिम्प भी करता है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और मैंने यही सुना है कि उसकी फर्स्ट मैरिज से जो उसके बच्चे हैं वो भी अब काफी बड़े हो चुके हैं, वो बढ़ने की ओर चल पड़े हैं। So what does it matter? His wife replied. उसकी जो वाइफ है वो जवाब देती है, तो फिर क्या बात हुई, इसमें तो कोई बात नहीं है। 45 or 50 it is no great age for a man. एक मैन के लिए, एक मर्द के लिए जो है 45 या 50 एज जो है वो कोई ज्यादा नहीं है। We are lucky that he is from another village and does not know about her folk marks.
पोक मार्क्स तो आपने पढ़ा है, पोक मार्क्स क्या होते हैं? स्पॉट्स, धब्बे जो फेस पर हैं या पूरी बॉडी पर हैं बोली को। तो वो बोलती है कि हम तो खुशकिस्मत हैं, हमारी एक और खुशकिस्मती है कि वो क्या है, दूसरे विलेज से है, दूसरे गांव से है वो, एंड डज नॉट नो, एंड वो नहीं जानता है कि हमारी बेटी जो है बोली जो है उसका उसके चेहरे पर या उसकी बॉडी पर पोक्स मार्क्स के निशान है, और वो जो है उसका सेंस भी थोड़ा कम है, वो लैक ऑफ सेंस है। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. उसकी वाइफ कहती है कि अगर हम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, she may remain unmarried all her life, तो पूरी जिंदगी वो क्या रहेगी? अनमैरिड ही रहेगी, कोई भी इसके साथ शादी नहीं करेगा। Yes, but I wonder what बोली will say. वो कहता है रामलाल कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मैं क्या हूँ? I wonder what बोली will say. मैं यही सोच रहा हूँ कि बोली क्या सोचेगी इस बारे में। What will that witless one say? She is like a dumb cow. इस पर वाइफ कहती है What will she witless? Witless क्या होता है? फूल, बेवकूफ जो होती है वो witless। तो वो witless वो जो खुद बेवकूफ इतनी है, तो वो तो एक गाय की तरह है, वो क्या बोल सकती है? वो तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं है। What will that witless one say? She is like a dumb cow. Maybe you are right, muttered Ramlal. मटर करना क्या होता है? मरमर करना है, बड़बड़ाना जिसे हम कहते हैं, मटर करना। तो होता है कि तुम रामलाल तो आज से ऐसे बड़बड़ाने लगा, मरमर करने लगा। Maybe you are right. हो सकता है तुम ठीक हो। In the other corner of the courtyard, Molly lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. तो कन्वर्सेशन क्या होता है? बातचीत करना है, आपस में बातचीत करना। तो विस्पर करना क्या होता है? कानाफूसी करना, जो हम एक दूसरे के कान में आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होता है सहन, आंगन जिसे हम बोलते हैं। तो जब ये बात कर रहे होते हैं तो इस वक्त जो है बोली जो है वहीं पर आंगन में एक कोने पर कॉट पर, कॉट क्या होता है? बेड पर लेटी हुई होती है और जागी हुई होती है अभी। वो अपने पेरेंट्स की बात जो है वो सुन रही होती है, उसको सारा सुनाई दे रहा होता है, उनकी जो ऐसा कागज पर बात कर रही है वो कन्वर्सेशन से सारी सुनाई देती है। Vishwanath was a well-to-do grocer. He came with a big party of his friends with him for the wedding. अब क्या होता है कि विशंबरनाथ जो होता है वो जो होता है ग्रोसर। ग्रोसर कौन होता है? वो शॉप, इसकी एक शॉप होती है, तो शॉपकीपर होता है, और उसके पास जो है सारी हाउस होल्ड थिंग्स होती हैं, जो भी नीड होती है, सारी चीजें जो है घर की वो सारी उसकी शॉप पे मिलती है। इसलिए क्या है, विशंबरनाथ के पास एक अच्छी खासी शॉप है। He came with a big party of friends, क्योंकि वो अच्छा है, वेल टू डू है, इसलिए वो क्या अपने जब वहाँ शादी पर आता है बारात लेकर, तो he came with a big party of friends and relations। तो उसके साथ जो है उसकी बहुत बड़ी पार्टी होती है, उसके फ्रेंड्स की होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं, for the wedding, उसकी शादी पे उसके साथ वो आते हैं। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. अब जो है जब वो आता है ब्रास बैंड, आपने देखा होगा कि जब ये शादियां वगैरह होती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि एक पूरी पार्टी होती है बैंड की, जो बैंड बाराती वो आते हैं, गाना उनको वो बैंड बज रहा होता है, तो उसमें जो ट्यून थी वो आवाज आ रही थी, वो किसकी थी? किसी अच्छे इंडियन फिल्म की ट्यून उसमें से निकल रही थी। वो जो है वो बारात जो बैंड बाजा वाले जो थे वो किसको प्रोसेशन होता है कि जैसे हम लाइन में वो चलते हैं, वो उनके आगे आगे होते हैं, वो उस बाराती के साथ आगे आगे वो ब्रास बैंड चल रहा होता है। फिर द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और दुल्हा जो होता है वो क्या होता है, उसका वो घोड़े पर बैठा होता है, सवार होता है, और उसके हॉर्स को जो है घोड़े को बहुत अच्छे से डेकोरेट सजाया गया होता है। Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamt that his poor daughter would have such a grand wedding. Boli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her love. रामलाल जो होता है वो overjoyed क्या होता है? बहुत ज्यादा खुश होना। वो बहुत ज्यादा खुश था to see such pomp क्या होता है कि ये जो है शान शौकत, वो देखकर जो है, और एंड
स्प्लेंडर और ये चमक दमक, ये रौनक, ये शान और शौकत देखकर जो है रामलाल जो है वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। He had never dreamt that his poor daughter would have such a grand wedding, क्योंकि उसने कभी भी ख्वाब में भी, ड्रीम से निकला है ड्रीम, तो वो होता है कि उसने कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी फोर्थ डॉटर जो है, जो बोली है कि उसकी शादी जो है इतने धूमधाम से होगी। Poli's elder sister who had come for the occasion was envious of her love. Envious क्या होता है? Jealous होना है, जो एक दूसरे को देखकर हसद बुगज होता है ना, वही है envious, jealous होता है इंसान। तो बोली की बड़ी बहनें जो होती हैं वो भी इस ओकेजन पर आई हुई होती हैं, और वो जो है बोली की किस्मत देखकर कि उसके एक इतने अच्छे घर में शादी हो रही है, तो वो क्या होती है? जेलस होती है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Fully clad in red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. When the auspicious moment क्या होता है? जैसे वो शगुन वाला वक्त जो होता है, जिसका इंतजार होता है उस वक्त का, अब वो वाला टाइम जो है वो आ गया है। Came to the priest said, "Bring the bride." और priest जो है, पुजारी जो होता है वहां पर, वो कहता है कि दुल्हन को लाओ, ब्राइड को लाओ। तो बोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। अब बोली जो की थी, क्लैड होता है मतलब उसने पहना हुआ था, वो कौन क्या पहना हुआ था? रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, रेड कलर की साड़ी जो है वो पहन कर आती है। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर। सैक्रेड फायर क्या होता है? सैक्रेड होता है मुकद्दर, पाक। तो इनमें क्या होता है, उसी को जो आग जलाते हैं उसे ही सैक्रेड माना जाता है, इसलिए वो उस मंडप में आ जाती हैं उस दुल्हन को लेकर। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। ये क्या होता है कि विशंबरनाथ जो कि दूल्हा होता है, ब्राइड ग्रूम होता है, उनका एक दोस्त जो होता है उसे प्रॉम्प्ट करता है, मतलब उसको बोलता है, उसको कहता है कि वो उठे, प्रॉम्प्टेड हर कि जाओ और किसको? गार्लैंड ब्राइड, दुल्हन को जो है क्या पहनाओ? माला पहनाओ। समझ आ रही है आपको? यहाँ की तरफ ध्यान दो। तो वो जो है उसको कहती है कि वो जाए और उसको माला पहनाए। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Vishambar took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. The bridegroom lifted the garland of yellow marigold. अब जो दुल्हा होता है उसके पास जो मैरीगोल्ड जो है फूल, उससे बनी हुई माला होती है येलो कलर की। तो वो जब उठाता है, दुल्हा जब वो माला उठाता है उसको डालने के लिए, तो उस वक्त क्या होता है? A woman slipped back the silken veil from the bride's face. तो उसी वक्त एक औरत जो है दुल्हन के सर से वो घूंघट थोड़ा उठाती है, तो क्या होता है? विशंबर का क्विक ग्लांस क्या होता है? मतलब एक नजर जो है हल्की सी पड़ जाना, अचानक की नजर पड़ जाना है। विशंबर जो है उसकी नजर, एक नजर उस पर पड़ जाती है, जो ही वो वुमन जो है, औरत जो है, उसके सर से घूंघट हटाती है। The garland remained poised in his hands. क्या होता है? जो ही उसकी नजर उस पर पड़ती है, तो जो उसने माला ली हुई होती है वो वैसी की वैसी उसके हाथ में रह जाती है, poised, उसके हाथ में ही रह जाती है, वो थमी रह जाती है। The bride slowly pulled down the veil over her face. उस पर क्या होता है? तो भोली को पता चल जाता है, दुल्हन को पता चल जाता है, तो वो क्या करती है? आहिस्ता आहिस्ता से वील क्या होता है? घूंघट, पर्दा, वो फिर से अपने चेहरे पर, चेहरे को उस पर्दे से, घूंघट से छुपा लेती है। Have you seen her? said Vishambar to the friend next to him. अब विशंबर के साथ उसका दोस्त बैठा हुआ होता है। बुक की तरफ ध्यान रखो सारे, आपकी बुक्स कहाँ हैं? एचएस से गोवा मरमत से बच्चे, आपकी बुक्स कहाँ है बच्चों? तो वो बताता है कि हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। वो उसको कहता है कि आप ये कि क्या तुमने इसे देखा?
बोली को देख के दुल्हन की तरफ देखा। शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर क्या है? पोक मार्क्स हैं, निशान हैं, दबे हैं, स्पॉट्स हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। इस पर उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि फिर क्या हुआ, तुम भी कहाँ छोटे हो, तुम भी कहाँ वो इतने अच्छे हो या इतने छोटे हो। मे बी, इस पर क्या कहता है विशंबर, मे बी हो सकता है, बट आई एम नॉट, आई एम बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। अगर मुझे इसके साथ शादी करनी है तो उसने उसको शर्त रख दी कि उसका बाप जो है, उसके बाप को मुझे कितने पैसे देने होंगे, कितने पैसे देने होंगे रुपए, 5000 रुपीज, तब जाकर वो उस शादी को एक मतलब उसके साथ शादी करने के लिए तैयार होगा, वरना वो शादी से चला जाएगा। Ramlal went and placed his turban, his honor at Vishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2000 rupees. इस पर रामलाल जाता है और अपनी पगड़ी, अपने सर को उसने पगड़ी लगाई होती है जिसे हम टर्बन कहते हैं, तो वो जो है उसके पाँव में डाल देता है। वो अपनी, हम इसमें माना जाता है ना कि पगड़ी जो है वही उनकी सारी इज्जत होती है, तो वो लेकर उस अपनी इज्जत को जो है विशंबर के पाँव में डाल देता है। डू नॉट ह्यूमिलेट मी, मुझे इतना शर्मिंदा मत करो। कौन कहता है? रामलाल कहते हैं। टेक 2000 रुपीज, फिर वो उसे 2000 रुपये जो है दे देते हैं और कहते हैं कि मेरी इज्जत रखो इस वक्त, मैं मुझे इतना इस वक्त ह्यूमिलेट मत करो। तो वो बोलता है आगे से, नो 5000 आर वी गो बैक, कीप योर डॉटर। इस पर क्या कहता है वो? विशंबर कहता है नहीं, मैं 2000 नहीं ले सकता, मुझे सिर्फ 5000 ही चाहिए, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगा और आप जो है अपनी बेटी को अपने घर पे ही रखो। Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. इस पर जो है रामलाल कहते हैं कि be a little considerate, थोड़ा सा तो लिहाज रखें आप। If you go back, I can never show my face in the village. अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कभी भी गाँव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। Then out with 5000, होता है जाओ और 5000 रुपए दे दो। अब वो जो है रामलाल बहुत मजबूर होते हैं, उनकी इज्जत इस वक्त दाव पर लग गई होती है और वो 2000 रुपये से तो मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसने तो उसको धमकी दे दी कि अगर वो 2000 देता है तो अपनी बेटी को अपने पास रखे और मैं यहाँ से मतलब ये सब कुछ छोड़कर वापस चला जाता हूँ। तो इस वक्त इज्जत का ख्याल था, तो क्या होता है, वो तो बहुत होता है कि मेरी इज्जत का पूरा लिहाज करें। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe, and counted over the notes. He placed a bundle at the bridegroom's feet. अब क्या होता है इस बात पर, पेरेंट्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं, बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं और वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल होता है, उनके बच्चे ही उनकी इज्जत होती है, सब कुछ होता है, इसलिए वो उस चीज को नाकाबिल बर्दाश्त समझते हैं। इस बात पे जो क्या होता है कि उसकी आंखों से जो है आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और फिर रोते रोते ही वो अंदर चले जाते हैं, फिर से अपना वो सेफ मतलब अपनी अलमारी खोलते हैं और वहां से क्या करते हैं, पैसे गिनकर 5000 रुपीज जो है वो लाते हैं और क्या करते हैं, वो पूरे पैसों का गट्टा जो होता है। अब यहाँ जो बताया है बंडल, बंडल मतलब उस वक्त जो है उस टाइम पे ये इससे यही पता चलता है, तब के टाइम में जो है पैसों के पैसे जो थे, अब आज के 5000 तो हम 500 के बराबर मानते हैं, इसका मतलब उस वक्त 5000 की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी शायद, जो कि अब तो उसे कुछ माना ही नहीं जाता है। तो उस वक्त जो है तभी बताया गया है कि वो बंडल एट द ब्राइडरूम से वो सारा बंडल पैसों का जो है उस दुल्हे के पाँव में रख देता है। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. On Bishambar's greedy face, अब उसका ये लालच से भरा हुआ जो चेहरा जो था, क्या हो गया, एकदम से उसके मक्कारी वाली जो है कि वो स्माइल जो है, उसकी मुस्कुराहट जो है उसके फेस पर दिखती है, नजर आ रही है। He had gambled, क्योंकि उसने एक तरफ से एक जुआ खेला होता है उसके साथ, ये बेट लगाई होती है,
he had gambled and won, और उसने ये शर्त लगाई, ये बेट लगाई और उसमें वो कामयाब हो गया, वो बेट जो है उसने जीत ली। Give me the garland, he announced, अब वो अनाउंस करता है, अनाउंसमेंट करता है, वो बताता है कि अब मुझे वो जो है माला जो है वो दे दो। समझ आई यहाँ तक? किसी को अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। आखिरकार वो कामयाब होता है और पैसे लेने में, और वो जो है अपने उसका लालच भरा जो जहन होता है उससे वो खुश हो जाता है। तो फिर क्या कहता है, फिर अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि तो जी अब मैं उसकी शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only contempt. Once again, फिर से एक बार फिर से क्या होता है कि एक बार फिर उसका घूंघट जो है वो सर से उठ जाता है, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के फेस से, चेहरे से। बट दिस टाइम, लेकिन अब की बार क्या होता है, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट। डाउनकास्ट क्या होता है कि झुका हुआ है, जिसे हम बोलते हैं कि वो जो उसका सर जो है नजरें झुकाए हुई थी, अब उसके उस टाइम पे उसका जो सर होता है वो झुका नहीं हुआ होता है। शी वाज लुकिंग अप, क्योंकि वो हमेशा जो है बेचारी अपनी वो उसमें रहती थी, मगर लेकिन इस टाइम पे क्या, जब ऐसा उसने सुना तो वो ऊपर की तरफ देखती है बजाय नीचे देखने के। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, जो कि उसका होने वाला हस्बैंड होता है, मतलब वुड भी हो सकता था उसका हस्बैंड, तो वो सीधे ही उसकी नजरों में देखती है। एंड इन हर आईज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, और हमने क्या देखा कि बोली की आंखों में ना तो उसके नफरत थी, ना तो कोई गुस्सा था, सिर्फ क्या था उसकी नजरों में, ओनली कंटेम्प्ट। उसका दिल जो है उसके लालच भरी उसके लिए जो है वो बढ़ चुका था कि वो कितना कम ज़र्फ है। December raised the garland to place it on the bride's neck, but before he could do so, Boli's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wick. दिसंबर जो है क्या करता है, देयर इज अ गार्लैंड टू प्लेस इट। दिसंबर जो है दूल्हा जो होता है वो माला फिर से उठाता है और कोशिश करता है कि वो दुल्हन पे वो लगाए। तो वो क्या करता है, उसके गले में डालने की कोशिश करता है, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन ऐसा वो करे, इसके ऐसा करने से पहले ही क्या होता है कि बोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होता है, मतलब एक बिजली की तरह वो कड़कना जो होता है उसे हम बोलते हैं कि एकदम से क्या होता है, तो बोलीज हैंड स्ट्रक, उसका हाथ जो है वो ऐसे करके उसको, और वो गार्लैंड जो है हाथ से ले लेती है और फ्लंग इनटू द फायर, और उसे सीधे उस मंडप की आग जो जल रही होती है उस पर वो उसमें वो डाल देती है। She got up and threw away the wheel. फिर वो उठती है और अपना जो घूंघट उसे होता है वो उठा देती है। फिर कहती है, पिताजी, सेड बोली इन अ क्लियर लोड वॉइस। अब की बात जो है वो बिल्कुल साफ आवाज में उसके मुंह से निकलता है, जो कि कभी उसने बात भी नहीं की होती है, और सबको लगता है कि ये जो है बिल्कुल मतलब हकलाती है, स्टैमर करती है। लेकिन आपकी बात सारे जो है ये जो देखते हैं, नज़ारा देख रहे थे, ये सिनेरियो जो है जो वहाँ पर मैन सारे मौजूद थे, तो वो उन्होंने देखा कि अब की बात जो है उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। बोलिए, पिताजी एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नीबर्स must startle to hear her speak without even the slightest stammer। और क्या होता है, वहाँ पर जितने भी मौजूद होते हैं शादी में, उसके फादर भी होते हैं, मदर भी, सिस्टर्स, भाई बहन, जितने रिश्तेदार होते हैं, हमसाया वगैरह, वो सारे स्टार्टर्ड, मतलब वो हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्टार्टर्ड टू हियर हर स्पीक, उसकी वो आवाज सुनकर, उसके मुंह से बात सुनकर जो है वो सारे दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, कि मतलब थोड़ी सी भी अगर उसके मुंह से जो है कोई हकलाने की आवाज आती या कुछ, वो सारे एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ऐसे कैसा हो सकता है बिना किसी
झिझक के, बिना किसी स्टैंडिंग या फंबलिंग के उसके मुंह से जो है बिल्कुल क्लियर आवाज में निकलती है, पिताजी पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। उसे क्या कहते हुए वो सुनते हैं सारे कि वो अपने पिताजी को, अपने फादर को बोलती है कि ये पैसे जो है यहाँ से उठा लो, क्योंकि मैं इस आदमी से शादी करने वाली नहीं हूँ, कि मैंने इससे शादी नहीं करनी है। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक। अब इस बात पर रामलाल जो है जैसे उनके सर पर बिजली आ गिरती है, हैं? देखा ना थंडरस्ट्रक क्या है, जब बिजली कड़कती है बहुत आवाज आती है, तो जैसे उसके साथ वैसे ही हो रहा है कि अचानक से ऐसे कैसे हो रहा है उसके साथ। तो द गेस्ट began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless। तो जो मेहमान आए हुए होते हैं, तो मेहमानों की तो आदत होती है कहीं पर थोड़े से कोई कुछ मिल जाए तो वो उसमें ही खुश होते हैं कि बात करने का मौका मिल जाए। तो यहाँ तो अब इतना बड़ा तूफान आ गया था, इतनी बड़ी चेंज आ गई थी बोली के उस सारे बिहेवियर में, कहाँ वो गूंगी गाय और कहाँ लेकर अब वो बोलने के लायक हो गई थी और अपने पाँव पर खड़े अपने लिए लड़ने की कोशिश कर रही थी। The guest began to whisper। अब उसके जो वहां पर मेहमान आए हुए होते हैं वो सारे आपस में क्या करते हैं, विस्पर करते हैं, कानाफूसी करते हैं। So shameless, so ugly and so shameless। वो बार बार यही बात दोहराते हैं कि कितने शर्म की बात है, कितनी गंदी बात है। and so shameless। बोली, are you crazy? shouted Ramlal, you want to disgrace your family? have some regard for our izzat। अब बोली जो होती है उस श्यामलाल जो है रामलाल जो होते हैं वो जो है वो अपनी चिल्लाते हैं, चीख कर कहते हैं, किसको, बोली को कहते हैं कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो, मैड हो, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। डिस्ग्रेस क्या होता है कि तुम अपनी फैमिली की इज्जत को डुबोना चाहते हो। हैव सम रिगार्ड, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। समझ आ रही है सबको? तो है यू सेव रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का तो थोड़ा सा लिहाज करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड बोली। इस पर बोली बोलती है कि फॉर द सेक ऑफ योर, तुम्हारी इज्जत की खातिर आई वाज विलिंग टू मैरी दिस मैन, ओल्ड मैन। मैं तो इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी के लिए तैयार था, सिर्फ यही एक रीजन था कि उसमें आपकी इज्जत भी आती, तो आपकी इज्जत ही की खातिर तो मैंने इतना सब कुछ किया है। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, greedy and contemptible coward as my husband। I won't। और इस पर क्या करते हैं कि फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, तुम्हारी इज्जत की खातिर तो ही मैंने क्या किया कि मैं इस बूढ़े लंगड़े इंसान से शादी करने के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सम, लेकिन मैंने ऐसा जैसा मैं ऐसे इंसान से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ जो कि क्या है, इतना मतलबी है, सेल्फिश है, ग्रीडी है, लालची है, बुज़दिल है, जिस एज माय हस्बैंड, मैं इसको हस्बैंड के रूप में मतलब उस नहीं ले सकती, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। आई वोंट, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। बट अ shameless girl, we all thought that she was a harmless dumb girl। तो वो जो है बोलते हैं सारे अब यही बोल रहे हैं कि बट अ shameless girl, भी हम सब तो यही सोच रहे थे कि ये जो है बिल्कुल गूंगी गाय की तरह है, और आज ये बोल पड़ी है। इसी के साथ जो है आपका टाइम भी हो रहा है, तो आज हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। जो अब आज आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आज, इसका रिव्यू जरा देखते हैं क्या हमने पढ़ा। कि हमने देखा कि बोली जो है एक सीधी सादी जो है, तो स्कूल में जाकर जो है उसकी टीचर जो उसको एनकरेज इतना करती है, जिसकी उसने उसके साथ बहुत कोशिश की उसको अच्छा बनाने की, और वो कामयाब भी हो गई। इतने सालों इतनी ज़्यादा चेंजेस भी आ गई, लेकिन उसके साथ साथ ही बोली जो है एक अच्छी लड़की बनकर वो सामने आ जाती है हमारे सामने, जिसको आप अपने गलत सही फैसला लेने का भी पूरा हक है, और वो ऐसा करती भी है। अब आगे हम कल इसको देखेंगे कि क्या वो पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाती है कि वो अपने हक में सही फैसला ले सकती है या नहीं। आज तक अब हम यही कर लेते हैं, तो कल इंशाल्लाह हम